हेलो एवरीवन। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और निर्देशांक ज्यामिति है वो कक्षा 8 से शुरू हो जाती है और वहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप मैथ्स पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। वैसे निर्देशांक ज्यामिति का आपके दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है, तो इस चैप्टर को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपको निर्देशांक ज्यामिति है वो स्पष्ट याद हो जाएगी और इसमें निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपके 8 से 10 नंबर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, इस पे मैं आपको 10 क्वेश्चन सरल करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत कर दें। देखो, निर्देशांक ज्यामिति बोलते किसको है और इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, निर्देशांक किसे कहते हैं? तो ज्यामिति में बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली विशिष्ट संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। अब ये विशिष्ट संख्या होती क्या है, ये मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा। देखो, जैसे एक लाइन खींचा, इसको अपन बोल दिया अक्ष ओ अक्ष डैश, इसको अक्ष अक्ष बोलते हैं वैसे अपन। और एक ये है वाई ओ वाई डैश, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो काट रही है अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, इस कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से मैंने कुछ दूरी पे एक बिंदु लिया एम, ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पे लिया बिंदु एन और इन दोनों को इधर बढ़ाया, तो ये आपस में एक बिंदु पे मिलते हैं जिसको पी बोलते हैं। और उसके निर्देशांक लिख दिए मैंने कोष्टक में एक्स कोमा वाई। तो जो अपन ने पहले क्वेश्चन में चर्चा करी है कि निर्देशांक विशिष्ट संख्याएं, तो वो विशिष्ट संख्याएं एक्स और वाई कहलाती है। इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे अपन संख्या रेखा पे देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या होती है, वो मान इसके बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये अक्ष ओ अक्ष डैश को अक्ष अक्ष बोलते हैं और इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ऐसे ही वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष और इसको दूसरा नाम ऊर्ध्वाधर रेखा भी है। और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु है ना, यहाँ पे ओ लिखा हुआ, ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्ष अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। याद रखना इस बात को। अब ये होगा कैसे 0? जैसे आपको कोई बिंदु दिया 2,0, ठीक है, अब आप ये बता सकते हो कि ये बिंदु कहाँ स्थित होगा। अगर आप ये क्वेश्चन 3 समझ गए तो ही आप बता सकते हो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा। क्यों? क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो y का मान देखो, इस सवाल में दे रखा कितना है? 0। y का मान 0 है, x का मान 0 नहीं है। अगर x का मान भी 0 होता तब तो ये मूल बिंदु हो जाता, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0,0 होते। y का मान 0 है तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। ऐसे ही देखो, चौथा क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का अक्ष निर्देशांक 0 होता है। मान लो आपको ये दे रखा 0,5, ठीक है, अक्ष का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब पहले मान अक्ष का मान 0 है तो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। समझ में आई बात? फिर देखो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम है अक्ष अक्ष। पहला अक्ष इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, और दोनों के बीच में डैश लग जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा को दूसरा नाम क्या होगा? वाई अक्ष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक तल को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी जो अपन निर्देशांक तल होता है उसको अपन जैसे 4 भागों में बांटते हैं, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके 4 भाग बनाते हैं। ये चारों भाग क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश। अक्ष निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। यानी अक्ष निर्देशांक होता है ना, जैसे ये निर्देशांक दे रखा है 2,3, आपको ये निर्देशांक दिया हुआ, तो इसका बोला कि भुज कितना है? तो 2। भुज कितना है? 2। और कोटि पूछे तो 3। तो अगला क्वेश्चन भी अपना यही है कि वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। तो ऐसे निर्देशांक दे दिया आपको और पूछा कि भुज कितना है तो अक्ष वाला मान बताओगे, कोटि कितनी है तो वाई वाला मान बताओगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। कितने होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक? 0,0। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।